जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। तो हमारा जो सीखो और सिखाओ सीरीज चल रही है, हम सभी लोग जिसके अंतर्गत अपने अध्ययन को जारी रख पा रहे हैं दोस्त, वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। कोई दिक्कत उस सीरीज में नहीं आने वाली है। इसी के जरिए हम सभी लोग ने जो है कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग एडजेक्टिव तक पहुंच चुके हैं दोस्त। और एडजेक्टिव के इस समय हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, तो हम बता दें आपको, एडजेक्टिव के टाइप्स को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप्स के होते हैं एडजेक्टिव। अगर मैं छोटा छोटा लिखने का प्रयास करूं तो मैं ये लिख सकता हूं, एडजेक्टिव के काफी टाइप्स होते हैं दोस्त। कल लिखने की कोशिश किया था मैंने। एडजेक्टिव के कई प्रकार होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जो पहला प्रकार था हमारा, वो था एडजेक्टिव ऑफ क्या था दोस्त, आप बताइए। थोड़ा सा एक बार याद करने की जरूरत होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं दोबारा दोस्त। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ दूसरा क्या था दोस्त, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बस याद करना, इसलिए छोटा छोटा लिख दे रहा हूं ताकि इसने में आ जाए। तीसरा जो था वो हमारा क्या था दोस्त, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर था, इसको दो भागों में हम लोगों ने बांट दिया था। इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पहला जो टाइप था हमारा वो था डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और दूसरा जो टाइप था हमारा वो था इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये थोड़ा लंबा हो रहा है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये जो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर था, इसको तीन भागों में हम लोगों ने बांट दिया था। कितने भागों में दोस्त, तीन भागों में बांटा था। जो पहला हमारा पार्ट था वो था क्या, कार्डिनल, और चौथा ऑर्डिनल, और तीसरा जो था मल्टीपल। हम इसी के पार्ट को देख रहे हैं, मल्टीपल। मैं पूरे को देख करके चलने लगा, तो पांचवा नंबर। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा कौन सा एडजेक्टिव था दोस्त, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। और हम सभी लोगों ने देखा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और हम लोगों ने अगर आगे देखा दोस्त तो क्या था हमारा, एम्फैटिक एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और आप लोग बताने की कोशिश करें, प्रॉपर एडजेक्टिव। और एक और था दोस्त, उसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं। नहीं दिखेगा तो आप लोग सुन लीजिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इतने प्रकार के हमारे क्या थे दोस्त, एडजेक्टिव थे। काउंटिंग करें तो 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 ही कल भी लिखे थे हम। तो इतने एडजेक्टिव थे दोस्त। मैंने कहा था हर एक एडजेक्टिव को अलग अलग क्लासेज में कवर करेंगे हम लोग। एक ही क्लास में हर एक एडजेक्टिव को कवर नहीं किया जा सकता दोस्त। क्यों परेशान कर रही हैं आप, नखी आ जा रही है, पता नहीं आज। एक ही एडजेक्टिव को मैं कह रहा हूं कि मतलब एक ही क्लास में सभी एडजेक्टिव को कवर नहीं किया जा सकता मित्र।
अलग अलग क्लासेस में हम अलग अलग एडजेक्टिव्स को कवर करेंगे। तो आप सभी लोग इस पे थोड़ा गौर करिए। आइए देखते हैं आज जो है हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से शुरू करते हैं दोस्त। नाम से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अच्छा, नाम से आपको लग रहा होगा कि ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बताने वाला है। क्वालिटी मतलब वो एडजेक्टिव कैसा है, डिस्क्राइब करेगा कैसा है, काइंड या क्वालिटी को बताएगा, उसके प्रकार या क्वालिटी को बताने वाला है ये। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारा दोस्त। इसको समझेंगे काफी अच्छी तरीके से हम सभी लोग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को मैंने एक और नाम बताया था दोस्त, आप शायद आप लोगों को याद होगा, बताइए आप लोग। इसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव शब्द किससे बना है आप जान रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव शब्द बना है डिस्क्राइब से, डिस्क्राइब से बना है दोस्त। डिस्क्रिप्टिव शब्द बना है डिस्क्राइब से, और डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना, एक तरीके से कह सकते हैं वर्णन करना। तो किसी चीज के क्वालिटी के बारे में तो हम उसका वर्णन करते हैं। वर्णन करना का मतलब यही न बताना कि वो कैसा है, उसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। तो इसीलिए इस जो एडजेक्टिव है इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। ये उसके प्रकार को बताता है, ये बताता है कि विच काइंड, हम कह सकते हैं विच काइंड ऑफ नाउन, विच काइंड ऑफ नाउन, विच काइंड ऑफ नाउन। ये जवाब देता है कि किस प्रकार का नाउन है, किस प्रकार का नाउन है कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव, हम लिख सकते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव shows the quality of a noun and pronoun, quality of a noun or pronoun, of a noun or pronoun, of a noun or pronoun is called descriptive adjective, descriptive adjective is called descriptive adjective। तो उसी को हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये लाइट बहुत देरी से दोस्त झुमझुमा रही है, थोड़ा सा 1 सेकेंड का हमें समय दीजिए आप लोग। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा हाली मतलब बढ़ रही थी, गुजर रही थी काफी ज्यादा जो है कि लाइटें हैं दोस्त, थोड़ा सा आंख पे भी दिक्कत आ रही है शायद, ऐसा लग रहा है। इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट है, नीचे इधर भी है और ऊपर भी लाइट है दोस्त, नीचे से भी लाइट है, तब जाकर के कहीं वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो रही है। आप सभी लोग समझ सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप लिख सकते थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये कुछ बल्ब में ही प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, थोड़ी लाइट कम बेसी हो रही है। अगर बंद भी कर देंगे तो दिक्कत होगा दोस्त, उधर से एकदम लाइट नहीं आएगी, इस पे परछाई आने लगेगी। चलिए आइए देखते हैं हम इसको। When an adjective shows the quality of a noun or pronoun is called descriptive adjective। क्वालिटी मतलब उसका गुण, उसका गुण वो कैसा है ये बताएगा। which kind of noun, वो किस प्रकार का नाउन है। नाउन मैंने बोला तो प्रोनाउन भी समझ लीजिएगा आप सभी लोग। जैसे मैं कहूं, ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए, she is a very beautiful girl, a very beautiful girl, beautiful, beautiful girl, she is a very beautiful girl, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। She is a very beautiful girl, इस बेरी को मत क्वालिफाई करिएगा, ये बेरी जो है ये एडवर्ब का कार्य करता है दोस्त, मैं समझाऊंगा।
लेकिन अगर कोई पूछे कि वो लड़की कैसी है तो आप कहेंगे कि खूबसूरत है। वेरी को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी की जगह पे हम किसी का नाम लिख सकते हैं दोस्त, जैसे मैं लिख सकता हूं राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल की क्वालिटी, किस प्रकार की लड़की है, वो कैसी लड़की है दोस्त, किस काइंड की लड़की है, ब्यूटीफुल है दोस्त, ब्यूटीफुल। ये इस लड़की के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है दोस्त, इसके प्रकार को बता रहा है कि वो कैसी लड़की है। तो इसी को हम कहते हैं कि का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस, तो ये फिर कौन सा एडजेक्टिव है? अगर कोई पूछे तो आप कहिएगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या फिर हम इसे क्या कहेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है दोस्त, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसा लिख सकते हैं हम, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आज की क्लास थोड़ा छोटा होगा, हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तक ही सीमित रहेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कल की क्लास में देखेंगे और उसी में अगर यहाँ हो पाएगा तो इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये समझने की आप कोशिश करिए। मैंने कहा सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ ब्यूटीफुल गर्ल को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है दोस्त, गर्ल के क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे मैं कहूं, जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखने का काम कर रहा हूं, आई बॉट, कल भी इसको लिखा था, आई बॉट मैंने खरीदा, आई बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदा। तो अब कार के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है दोस्त? वो कार नई है। कैसी कार है भाई, किस प्रकार की कार है? ये नाउन है, नाउन के प्रकार को ये बता रहा है। कैसी कार, ये एक वर्ड इसको डिस्क्राइब करने के लिए आया है दोस्त। ये बता रहा है कि वो कार कैसा है, इसलिए जो है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, इसीलिए ये है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है मित्र। कौन सा एडजेक्टिव? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखते हैं। ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी को बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे बहुत से एडजेक्टिव आएंगे दोस्त जो किसी नाउन के बताएंगे। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव को किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज किया जा सकता है। कभी कभी जो है कि एडजेक्टिव दोस्त नाउन की तरह यूज होता है, तो हम तब तक नहीं बताएंगे कि ये एडजेक्टिव है कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जब तक वो किसी सेंटेंस में यूज न हो जाए। ये काफी परेशान कर रही है, अकेले पता नहीं कहां से आ गई है, तो तब तक हम नहीं बता सकते दोस्त। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। यानी कि जब वो किसी सेंटेंस में यूज हो जाएगा तो हम बता सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है कि नाउन है कि क्या है दोस्त। ये समझने की कोशिश करिए। बाकी आप बता सकते हैं, कुछ वर्ड आप देख सकते हैं जो एडजेक्टिव है, जैसे गुड है। ऐसे कुछ वर्ड को मैं बता रहा हूं दोस्त जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, जैसे गुड, गुड, गुड है, न्यू है, न्यू, ओल्ड, ओल्ड। ऐसे बहुत से एडजेक्टिव्स हैं दोस्त। न्यू, ओल्ड, ब्लैक, ये कलर का नाम भी है लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा दोस्त। ये कभी कभी नाउन भी करेगा, दिस इज ब्लैक कलर, ये एडजेक्टिव काम करेगा। जैसे ध्यान दीजिए, द इंक इज ब्लैक, मैं कहूं द इंक इज, यहां लिखने का काम कर रहा हूं मैं, द इंक इज ब्लैक। इंक क्या है दोस्त? इंक ब्लैक है। अब इंक को डिस्क्राइब कर रहा है कि इंक ब्लैक है, तो ये जो ब्लैक है दोस्त ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझने की कोशिश करिए आप, इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और आपको मैं ये सेंटेंस इसलिए लिखा दोस्त कि आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो न्यू है ये कार के पहले यूज हुआ है, तो इसका यूज एट्रीब्यूटिव है। और यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल से पहले यूज हुआ है, तो इसका यूज कौन सा है दोस्त? इसका यूज जो है वो क्या है? वो भी एट्रीब्यूटिव है। लेकिन यहाँ पे ये नाउन की विशेषता बता रहा है और नाउन के बाद यूज हुआ है, तो इसका जो यूज है वो कौन सा यूज है आप लिखिए। ये यूज है हमारा क्या?
प्रेडिकेटिव है। तो समझिए इस बात को आप लोग। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्त, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। जैसे किसी का भी गुण जब बताएं, जैसे आप ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, जैसे टाल, टिनी, ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड। तो ये सब के सब जो एडजेक्टिव होते हैं दोस्त, ये सब कौन से एडजेक्टिव होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप इसको और बेटर तरीके से तब समझ पाएंगे जब पूरे एडजेक्टिव्स को समझ लेंगे दोस्त। जब सभी एडजेक्टिव को समझ पाएंगे तो आप देखते ही बता देंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्योंकि हर एक को जब पढ़ लेंगे तो फिर समझ में आएगा। ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है, अल्टरनेट तरीके से हम समझ सकते हैं। एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं वहां पे दोस्त। ऐसी चीजें हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑप्शनल जब पाते हैं तो हमको लगता है यार ये सही है कि ये, तो हम कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो जो नहीं आता है मुझे तो यही है, ऐसा मतलब हम समझ लेते हैं। ऐसा नहीं समझना है, लेकिन फिर भी आप समझिए, जब पूरा आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा कि फिर क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एनी जो भी हो। तो आप समझने की कोशिश करिए इसको। अब शायद आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ पाओगे। अब आपको समझना क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। आप चाहें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आप चाहें तो इसको इरेज करूंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा इरेज करना चाहूंगा। अब हम समझेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। समझिए आप सभी लोग, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में समझेंगे। ये मैं कुछ मिटा रहा हूं, आप देखिए इन चीजों को। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है इसको समझते हैं। क्वालिटी यही है दोस्त। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हमने समझा। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, इसका यूज जो है एट्रीब्यूटिव भी किया जा सकता है, प्रेडिकेटिव भी किया जा सकता है। किसी भी एडजेक्टिव का यूज जो है कि प्रेडिकेटिव भी किया जा सकता है, और क्या बोलते हैं कि इसे हम एट्रीब्यूटिव भी यूज कर सकते हैं। मैं क्यों पूरा नहीं मिटा रहा हूं, जैसे ध्यान दीजिए एडजेक्टिव ऑफ हमें अब क्या समझना है दोस्त, क्वांटिटी को समझना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को समझेंगे दोस्त। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, तो हम कह सकते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी। नहीं दोस्त, अब क्या दिखाएगा, अब क्वालिटी को न दिखा करके अब क्या दिखाएगा दोस्त, क्वांटिटी दिखाएगा। क्वांटिटी का मतलब आप समझते हैं कोई चीज कितना है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, वो कितना है ये बताता है। मतलब कोई चीज है तो कितना, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, कुछ है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कुछ है, तो ये सब बताता है। तो इसे हम कहते हैं क्वालिटी नहीं क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को बताता है दोस्त। तो फिर हम इसे कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ, इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। कुछ यहाँ एग्जांपल्स में लिख रहा हूं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा दोस्त। आप जानते होंगे क्वांटिटी, आप सभी लोग जानते होंगे क्वांटिटी क्या होती है दोस्त। अच्छा, क्वांटिटी ये जो होता है ये कहता है कि हाउ मेनी, सॉरी हाउ मेनी नहीं, हाउ मच, हाउ मच नाउन आर प्रोनाउन, हाउ मच नाउन आर प्रोनाउन, कितना नाउन या प्रोनाउन कितना है, हाउ मच का जवाब देता है। कोई चीज कितना है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये बताता है कोई चीज कितना है। जैसे मैं कहूं आई सोल्ड, मैंने बेच दिया, सम राइस, मैंने कुछ चावल बेच दिया। अच्छा, चावल की जो है सम क्या है, क्वांटिटी है। ये उसके क्वालिटी को नहीं बता रहा है कि चावल कैसा है, नहीं, ये बता रहा है कि कितना है, कुछ है। कुछ में इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन मैंने कुछ चावल को बेच दिया।
तो ये जो सम है दोस्त, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये आ सकता है, निश्चित भी हो सकता है, डेफिनिट भी हो सकता है, इंडेफिनिट भी हो सकता है, कितना है ये भी पता चल सकता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा कि आई गेव हिम, मैंने उसे दिया, आई गेव हिम, मैंने उसे दिया, क्या दिया दोस्त, आप समझिए, कुछ भी लिखिए उसके क्वांटिटी को, 2 kg एप्पल्स, मैंने उसे 2 किलो एप्पल दिया। तो यहाँ पे जो 2 kg है, इस एप्पल की क्या चीज को बता रहा है दोस्त, क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को, क्वांटिटी को। तो फिर ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं दोस्त, इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है एक बहुत ही प्रचलित शब्द होता है दोस्त, समझने की कोशिश करिए। इसमें यूज होता है लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बताने का काम करता है। इसका मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा से ज्यादा, पर्याप्त, मतलब कुछ होता है इसका भी मतलब। तो हम इन सभी चीजों को समझेंगे, अ लिटिल, द लिटिल को दोस्त। यहाँ जब हम यूज सिखाएंगे आपको इनका, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। तो इन सभी का यूज का एक क्लास होगा दोस्त, उस क्लास के हिसाब से हम आपको सिखाएंगे इनको। तो आप समझने की कोशिश करिए भाई, काहे परेशान कर रही हो आज। तो ऐसी चीजें हैं, आप सभी लोग इसको समझिएगा आप। तो इतनी बातें अब आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताने का काम करे तो फिर हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आपको समझ में आया होगा, आप सभी लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। बहुत ज्यादा नहीं है दोस्त, सम है, लिटिल है, अ लिटिल है, ऑल है। जैसे आई गेव हिम ऑल थिंग्स, सभी चीजें दे दिया। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो क्वांटिटी को बताने का काम करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वांटिटी को तभी बताएंगे जब अगला जो है हमारा नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा दोस्त, अनकाउंटेबल नाउन, उसे काउंट न किया जाता हो दोस्त। तो फिर अगर काउंटेबल नाउन आ जाएगा तब फिर वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बताएगा, तब वो क्वांटिटी को नहीं बताएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को जब हम कल पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या अंतर होता है। आज के लिए इतना है दोस्त, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रही है और आंख बहुत खराब लग रहा है, एकदम चुभ रहा है, लाल सी हो गई है, रेड सी। तो आज मन भी ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं आप सभी लोगों का, और ऐसे ही क्लास चलेगा। कल और ही उत्साह से समझेंगे। आज ही की क्लास में एडजेक्टिव ऑफ नंबर को समझाने वाला था मित्र, लेकिन नहीं। एक तो ये चीजें हैं, आप समझिए, आज नहीं समझाऊंगा, इस चीज को कल बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। कल थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।